नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपके इस्तकबाल। आप देख रहे हैं JKL डायरी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। असेंबली के बजट इजलास का 2 फरवरी से होगा आगाज। रमजानुल मुबारक के 22 इजलास 2 मरहलों में मुनक्किद करने का फैसला। बजट इजलास से अवाम को मिलेगी बड़ी राहत। रुकन असेंबली एडवोकेट अब्दुल मजीद लारी ने PDP को बनाया निशाना। मरकजी वजीर तवानाई मनोहर लाल खट्टर का दौरा किश्तवाड़, पावर प्लांट्स का दौरा और दीगर प्रोग्रामों में की शिरकत। IPL में बांग्लादेशी खिलाड़ियों की शिरकत का मसला। बाज लोग वतन से मोहब्बत नहीं, मुसलमानों से दिखा रहे हैं नफरत। इमरान नबी डार का तासुर। अनंतनाग पुलिस के अवामी मकामात पर तंबाकू नोशी के खिलाफ कार्रवाई। सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ और कानून के निफाज को यकीनी बनाना मकसद। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के कानून साज असेंबली का बजट इजलास 2 फरवरी से शुरू होगा। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसे रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र तकरीबन 1 महीने पहले बुलाया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक इजलास को 2 हिस्सों में तकसीम किए जाने का इम्कान है। पहला हिस्सा रमज़ान के आगाज़ से पहले और दूसरा ईद उल फित्र के बाद मुनक़्क़िद किया जाएगा। पहला हिस्सा 2 फरवरी को लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब के साथ शुरू होगा और रमज़ान के आगाज़ तक जारी रहेगा, जो चांद नजर आने पर 18 या 19 फरवरी को शुरू हो सकता है। सरकारी ज़राए ने बताया कि असेंबली का इजलास ईद के बाद दोबारा शुरू हो सकता है, जो कि चांद नजर आने पर 21 मार्च को मुतवक्का है। बजट सेशन को 1 माह आगे बढ़ाने और इसका सेशन 2 हिस्सों में मुनक़्क़िद करने के फैसले से लगता है कि मुक़द्दस महीने के बारे में अक्सरियती बिरादरी के MLAs के मजहबी जज्बात और गुज़िश्ता साल बजट पेश करने के बाद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के ख्यालात को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। बजट पेश करने की तारीख का फैसला असेंबली के स्पीकर AR राथर के इजलास के लिए कैलेंडर जारी किए जाने के बाद किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला, जिनके पास ख़जाना का कलमदान भी है, इन्होंने गुज़िश्ता साल 7 मार्च को अपना पहला बजट पेश किया था। रमज़ान के छठे दिन ऐवान से तकरीबन 1 घंटे 45 मिनट तक खिताब किया था। इस मौके पर इन्होंने रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में दोबारा बजट पेश न करने का इरादा जाहिर किया था। अपनी तकरीर ख़त्म करने के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि आज के तजुर्बे के बाद मैं रोज़े की हालत में दोबारा कभी बजट पेश नहीं करूँगा। उधर दूसरी जानिब रुकन असेंबली अनंतनाग वेस्ट एडवोकेट अब्दुल मजीद लारी ने उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा बजट इजलास से अवाम को बड़ी राहत मिलेगी। इन्होंने कहा कि इस बजट में आम लोगों के मसाइल को तरजीह दी जाएगी। इन्होंने दावा किया कि सेशन के दौरान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान की सच्चाई अवाम के सामने आ जाएगी। काजीगुंड में मुनक़्क़िदा यूथ कन्वेंशन के बाद मीडिया से बात करते हुए अब्दुल मजीद लारी ने PDP पर कड़ी तनकीद की। इन्होंने कहा कि PDP ने हमेशा अवाम को गुमराह किया और अब बजट इजलास में इनकी पॉलिसियों की खुलकर मुखालफत की जाएगी। इन्होंने आगा रूहुल्लाह मेहदी के हालिया बयान पर भी सख्त रद्दमल का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आगा रूहुल्लाह मेहदी न सिर्फ श्रीनगर बल्कि दिल्ली में भी सरकारी प्रोटोकॉल के मज़े ले रहे हैं। इसके बावजूद वो अवाम के मसाइल पर सियासत कर रहे हैं। अब्दुल मजीद लारी ने मज़ीद कहा कि नौजवानों को गुमराह करने की बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम किया जाए और अवामी खिदमत को सियासत का महवर बनाया जाए। देखो, हमारा जो मंशूर है, हमारा मंशूर जब बनाया गया था तब यूथ को नज़र में रख के ही बनाया। तो क्योंकि हमें यूथ जो है ये बैकबोन है हमारी पार्टी का। जब हमारा यूथ हमारे साथ है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। अगर खुदा न खास्ता यूथ हमसे दूर चला जाएगा, मैं नहीं मानता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 440 पे बात जी। मरकजी वज़ीर तवानाई मनोहर लाल खट्टर आज किश्तवाड़ के दौरे पर है। इस मौके पर उन्होंने पार्टी लीडरों के साथ मीटिंग की। इसके अलावा इन्होंने पावर प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी पर भी मुनक़्क़िद होने वाली एक अहम इजलास में हिस्सा लिया। मरकजी वज़ीर ने पावर प्रोजेक्ट्स के कामकाज और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के रियासती तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि IPL में बांग्लादेशी खिलाड़ियों के खिलाफ गुस्सा हकीकी नहीं है, बल्कि शाहरुख खान की वजह से जानबूझकर कोलकाता नाइट राइडर्स को निशाना बनाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि हम गुज़िश्ता दिनों से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर KKR के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है। इमरान नबी डार ने कहा कि ये सिर्फ दिखावा है, क्योंकि यहाँ शाहरुख खान है। इन्होंने कहा कि बांग्लादेश का एक और खिलाड़ी मुंबई इंडियंस के लिए दुबई में खेल रहा है, ताहम इनके खिलाफ कोई एहतजाज नहीं है। इससे जाहिर होता है कि इन्हें मुल्क की फिक्र नहीं है, बल्कि सिर्फ मुसलमान इनका निशाना है। इन्होंने मजीद कहा कि ये ताकतें सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी को अपनाए हुए हैं कि ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश उसको ठीक करने के हक में है। इससे डिटीरिएट ही हो गई आपस में जो रिलेशनशिप है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, नहीं हुआ होना चाहिए था। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा, जो कल कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे राइट विंग वालों ने KKR के ख़िलाफ़ बहुत सारे इश्तियाल अंगेज़ बयानात जो दिए हैं, हम अगर उनकी बात हम मानते जब अगर वो सबको इसी सेम पैमाने पे लेते, लेकिन आप बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर करने के हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर हर तरफ से तनकीदें हो रही हैं। इस सिलसिले में PDP के तर्जुमान इकबाल ने कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो BCCI ने हिंद पाक मुकाबले की इजाज़त दी थी। इन्होंने कहा कि खेल और सियासत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। PDP लीडर ने कहा कि हिंदुस्तान में बनाई जा रही बिजली अडानी के जरिए बांग्लादेश को फराहम की जा रही है। इन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश में अक़लियतों पर हो रहे मजालिम की सख्त मजम्मत करते हैं। इन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश के साथ हमारी नाराज़गी है तो हमारे मुल्क में शेख हसीना क्या कर रही हैं। इन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क में अक़लियतों के साथ ज़्यादती होती है तो वो गलत है। देखिए, ये सिर्फ एक हिपोक्रेसी है और कुछ भी नहीं। जब यहाँ पर आपको याद होगा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो इसी BCCI ने इंडिया पाकिस्तान का मैच भी अलाउ किया, क्योंकि खेल और पॉलिटिक्स ये दो अलग अलग चीजें हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि यहाँ की बनाई गई बिजली अडानी के जरिए बांग्लादेश को सप्लाई की जा रही है। बडगाम के रिहायशियों ने MLA सैफुद्दीन की हिमायत में खामोश एहतजाज किया। यह एहतजाज सोशल मीडिया पर MLA के खिलाफ गर्दिश करने वाले बाज़ खबरों के बाद किया गया। बडगाम के सुकनाक बेल्ट से ताल्लुक़ रखने वाले बड़ी तादाद में लोगों ने खामोश एहतजाज में शिरकत की और मुतालबा किया कि इंतज़ामिया ऐसे सोशल मीडिया हैंडलर्स पर पाबंदी आयद करे जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। मुजाहिरीन ने यह भी कहा कि मीडिया इदारों को गलत बयानी और बेबुनियाद खबरें फैलाने से गुरेज करना चाहिए। ख़ास तौर पर मारूफ शख्सियात के खिलाफ ऐसे इक़दाम को रोका जाना चाहिए। MLA खान साहब सैफुद्दीन भट्ट साहब 40 वर गो अरमान पूर युथ ध्यानसदार MLA बनाव खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी मज फेक मीडिया चैनल वाल कहो तंजीमो हेतमित मूल फेक न्यूज चलावान पुरजोर गुजारिश करान एडमिशनस कि करूक सा बंद। पुलिस J&K पुलिस फेक न्यूज गसन चलन कहीं डायरेक्ट हमल करान कंसिंदिस इज्जतस एकारस पे। डायरेक्ट मकसद क्या हमल कर अमुक मतलब कि हेतमित कहो तंजीमो मूल। यसान कि खुश किस्मती कि युथ MLA आव फेक न्यूज चलावान करूक अरेस्ट। गसन रोजन यल कहीं गसन अरेस्ट। अर्ज अख चीज खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी 40 वरियो पे गो इस साल गो खास कर शोकनागस वन ऑनरेबल MLA सैफुद्दीन भट्ट साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के वसात साने वोटों अनंतनाग ज़िले में सेहत-ए-आमा के तहफ़्फ़ुज़ और कानून के नफाज को यकीनी बनाने के लिए अनंतनाग पुलिस ने अवामी मकामात पर तंबाकू नोशी करने वालों के खिलाफ खुसूसी कार्रवाई की। इस दौरान बस स्टैंड, बाज़ारों, सरकारी इमारतों और दीगर अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी करने वाले मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ चालान जारी किए गए। जम्मू में आज BJP हेडक्वार्टर में सांबा और अखनूर अजला के सीनियर लीडरों के साथ एक तंजीमी मीटिंग का एहतमाम किया गया। इस मीटिंग में BJP जम्मू कश्मीर के सदर सतपाल शर्मा के अलावा जनरल सेक्रेटरी ने भी खिताब किया। इस मौके पर पार्टी सदर ने अहम तंजीमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि पार्टी इलाके में काफ़ी मजबूत है, ताहम हमें इसको मज़ीद मुस्तहकम करने पर तवज्जो देनी चाहिए। इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर हर बहास पर नाकाम हो चुकी है।
राजौरी में एक तवील इंतजार के बाद अवाम के एक बड़े मुतालबे को पूरा किया गया। मुकामी एमएलए ने अवाम की इस बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कामयाब कोशिश की। अवाम ने डिप्टी कमिश्नर राजौरी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस काम में अपना ताउन और हिमायत फराहम की। राजौरी के अवाम ने अपने बयान में कहा कि एमएलए राजौरी की कोशिशों से ये काम मुमकिन हुआ है और वो इसके लिए इनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये काम राजौरी के अवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और वो इसके लिए एमएलए के अलावा दीगर हुकूमती ओहदेदारों के भी शुक्रगुजार है। जम्मू कश्मीर के दिलकश घाटी भदरवा में ज़िंदगी बतदरीज मामूल पर वापस आ रही, क्योंकि हालिया बर्फबारी के बाद यहाँ सयाहों की आमद एक मरतबा फिर बढ़ने लगी है। मशहूर सियाती मुकाम गुलदंडा जो बानी शाहराह पर वाक़ है, बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़े एक हसीन वादी का मंजर पेश कर रही है और मुल्क भर से आने वाले सयाहों के लिए बड़ी कशिश बन गया है। मुख्तलिफ रियासतों से सयाह भदरवा पहुँच रहे हैं, जहाँ वो सर्दियों के दिलकश मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होते नजर आए। कई सयाह गाते, नाचते, बर्फ़ में खेलते और बर्फ़ के आदमी बनाते दिखाई दिए, जिससे फ़ज़ा में त्यौहार जैसा माहौल पैदा हो गया। हालिया दिनों में बर्फबारी ने न सिर्फ सियाहत को फ़रोग़ दिया, बल्कि मुकामी ताजिरों के लिए भी राहत का बाइस बनी है। झारखंड रेवाली हजारीबाग से आए हैं। हम लोग माता वैष्णो देवी का दर्शन करने आए हैं, लेकिन अचानक पता चला कि यहाँ भदरवा में बर्फबारी हुई है। हम लोग को तो एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना बर्फ गिरा होगा यहाँ पर। एंजॉय करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग का पूरा टीम सब, हम लोग का सारी बचपन याद ताज़ा हो गई है। क्या क्या किस तरीके से खेला आज आपने? नहीं, पूरा बर्फ में घूमते फिरते, एकदम बर्फ घुमाते, ऊपर उड़ाते हुए मज़ा आ रहा है। आई हूँ, उसके बाद कटरा आए हैं। कटरा से यहाँ भदरवा आए घूमने। यहाँ घूम के बहुत अच्छा लग रहा है। हर जगह बर्फ ही बर्फ है। पहले कभी नहीं देखे थे, आज देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मन कर रहा है यहीं रह जाएं और बहुत अच्छा लग रहा है। व्यू बहुत बढ़िया है, फोटो बढ़िया क्लिक हो रही है, बहुत बढ़िया है। एंजॉय, मस्ती, फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करो, मस्ती डांस सब कुछ। जल्दी यहाँ पे जल्दी आ जाओ, फिर बर्फ देखो। बर्फ नहीं तो पिघल। रटसोना तराल में आज मुकामी लोगों ने महकमे R&B के खिलाफ एक खामोश एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि रटसोना इलाके में कब्रिस्तान के करीब ड्रेनेज न होने की वजह से कब्रिस्तान के बांध को नुकसान पहुंच रहा है और दूसरी जानिब बारिश के दौरान ड्रेनेज का पानी सड़क से मुलहका घरों में दाखिल हो जाता है, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुकामी लोगों ने सरकार से अपील की है कि कब्रिस्तान को फेंसिंग और ड्रेनेज जल्द से जल्द तामीर किया जाए। हमारे यहाँ पे छोटा सा ग्रेवयार्ड है यहाँ पे, जिसमें थोड़ी सी फैसिलिटीज़ लैकिंग है। द मेन वन इज़ ड्रेनेज सिस्टम, इसमें बिल्कुल लैकिंग है। आप देख सकते हैं ड्रेन बिल्कुल भी नहीं है बाहर से, जिसकी वजह से वेस्ट डिस्पोजल जो है वो यहीं पे हो रहा है और वेस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है। ये ड्रेन जो है कविल विलेज से आती है सीधा यहाँ पे रटसोना विलेज तक, लेकिन इस वाले बरियल साइड की एरिया पे ड्रेन बिल्कुल लैकिंग है। आप देख सकते हैं कि इसके बिगिनिंग और एंडिंग दोनों साइड में ड्रेनेज सिस्टम मौजूद है, लेकिन इस वाले एरिया पे बिल्कुल लैकिंग है और फेंसिंग भी नहीं है। एंड इट क्रिएट्स पब्लिक हेल्थ रिस्क एज वेल। स्ट्रीट डॉग्स भी रात को इसके अंदर जाते हैं, तो वी शुड रेस्पेक्ट द डेड पीपल। और ये बरियल साइट है, वी ऑल शुड रेस्पेक्ट इट। इट शुड बी प्रॉपर्ली फेंसड और ड्रेन शुड बी गिवन टू दिस आउटसाइड। मसला मकगुजार यह कइल पे ड्रेन वसान, तो अत बुथ ड्रेन दित, मगर ये दिख ना ड्रेन कहें। बराए मेहरबानी कर दितो ड्रेन, बे दितो अत फेंसिंग, ताकि कूड़। भदरवा इंतजामिया ने गैर कानूनी तजावुजात और ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सुनील ने ARTO, पुलिस और म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान के साथ मार्केट का मुआयना किया। दुकानदारों को सड़कों और फुटपाथ खाली करने की हिदायत दी गई, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने गलत पार्किंग पर ऑनलाइन चालान किए और बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को जुर्माना भी आयद किया। इंतजामिया के मुताबिक इस मुहिम का मकसद ट्रैफिक दबाव कम करना और सड़कों को महफूज बनाना है, जिसकी वजह से भी रोड सेफ्टी और बाकी लोगों को दिक्कतें होती हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और लोगों की सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए, लोगों की कन्वीनियंस को भी ध्यान में रखते हुए, और जो आजकल हमारा रोड सेफ्टी मंथ भी चल रहा है, इन सभी को देखते हुए हमने लोगों को अवेयर भी किया। जिन लोगों ने ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए हेलमेट्स वगैरह भी पहने हुए थे, उन लोगों की भी हौसला अफजाई की गई।
हाजी दांतर अनंतनाग में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कायम गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल, जिसका क़याम 1974 में अमल में आया था, की इमारत गुज़िश्ता 2 बरसों से खाली पड़ी है। इमारत के गैर इस्तेमाल शुदा रहने से मुकामी आबादी में तशवीश पाई जा रही है। इलाके के लोगों का कहना है कि खाली इमारत समाजी दुश्मन अनासिर और मंशात फरोशों के इस्तेमाल में आ सकती है, जो अमन व अमा के लिए ख़तरा है। बिल्डिंग का सवाल है, ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हाजी दादर की बिल्डिंग है। पहले 90s में यहाँ पे एक पोल्ट्री फार्म हुआ करता था, फिर सरकार ने उस पोल्ट्री फार्म को ले लिया और उसको जो उस वक्त ओनर था पोल्ट्री फार्म को, उसको कंपनसेट किया और तब यहाँ पे चल रहा था, तब से मिडिल स्कूल हाजी दादर चल रहा था। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से आज टाउन हॉल तराल में एक कन्वेंशन मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत सूबाई सदर मोहम्मद अशरफ मीर ने की, जबकि इस मौके पर पार्टी के दीगर लीडरान अब्दुल मजीद पडर, हिलाल अहमद शाह और पार्टी तर्जुमान डॉक्टर हरबख्श सिंह भी मौजूद थे। कोशिश तो वही है, इसीलिए हमने कबल अज़ वक्त ये शुरुआत की। हम हर गांव, हर टाउनों में, हर डिस्ट्रिक्टों में रीच आउट का प्रोग्राम हमारा जारी है और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुझे लग रहा है कि इलेक्शन में अच्छा खासा हिस्सा ले लेंगे। बेसिकली पिछले 1.5 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो मैंडेट मिला है, उन्होंने जो वोट हासिल किया है उस मैंडेट की बुनियाद पे एक इमोशनल बॉन्डिंग थी, एक वोट था। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस हंदवाड़ा टीम ने हंदवाड़ा में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हंदवाड़ा टाउन के लिए 29 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती काम मंजूर किए जा चुके हैं। इन मनसूबों में से मुतअद्दिद पर अमल दरामद किया जा चुका है, जबकि बाकी तरक्याती कामों का आगाज़ जल्द ही किया जाएगा। हमें एक डेलीगेशन आई थी दहगाम को, ये जो लाइट हाउस से होके पेट्रोल पंप राजवार रोड की तरफ निकलता है, उसमें एक डेलीगेशन आई थी। सजाद गनी लोन साहब के पास वो आए थे तकरीबन आज से 4 महीने पहले। उनको सजाद साहब ने कमिटमेंट की थी कि ये जो आपका मसला है कि वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी, एक गार्बेज बिन बन चुका था उस ड्रेनेज में, तो उन्होंने उस पर कमिटमेंट की थी कि हम इसको हल करेंगे। उसके लिए 70 लाख रुपीज़ ये जो है अप्रूव हो गए हैं, उसमें 30। कुपवाड़ा के डार मोहल्ले में गुज़िश्ता रात एक भयानक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में अब्दुल गनी डार का रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गया। मुकामी ज़राए के मुताबिक आग रात के पिछले पहर अचानक भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। वाक़ये के दौरान अहले खाना ने बर वक्त निकल कर अपनी जान बचाई, ताहम मकान में मौजूद घरेलू सामान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। किश्तवाड़ में एनजीओ रोटरी आई अस्पताल उधमपुर ने 2 रोज़ा मुफ्त आंखों का चेकअप कैंप मुनक़िद किया। ये एक बड़ी कामयाबी थी, जिसमें 900 के करीब आंखों के मरीजों का मुआयना किया गया। माहिरीन ने आंखों के मुख्तलिफ मसाइल में मुब्तला आम लोगों की आंखों का मुफ्त मुआयना किया और अद्वियात फराहम की। कैंप में छोटे बच्चे भी शामिल थे, जिन्होंने अपनी आंखों का मुआयना करवाया। डॉक्टरों ने आंखों के मुफ्त चेकअप और मशवरे के साथ साथ मरीजों को ऐनक भी फराहम की। 2 दिन से यहाँ पे जो हमारा उधमपुर रोटरी आई जनरल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से जो कैंप लगाया गया था यहाँ पे ग्लोबल दिल्ली पब्लिक स्कूल में, वो आज इख्तिताम हुआ है, कंक्लूड हुआ है, जिसमें 800 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे शिरकत की है। 35 से ज़्यादा यहाँ पे जो है मोतियाबिंद कैटरेक्ट के पेशेंट्स हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, जिनको रेफ़र किया है ट्रीटमेंट के लिए। और इस कैंप में काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और जो कि एक बहुत अच्छा रिस्पांस है उनकी। श्रीनगर में आज महफिल मिलाद काबा की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में नामवर शायरों और अदीबों ने अपनी शायरी पेश की। इसके अलावा मारूफ शोरा ने मौला अली की शान में अपने अशार भी पेश किए। एक मुशायरा हुआ था जिसमें हज़रत अली मुर्तज़ा के फ़ज़ाइल, उनकी मनाक़िबात और कुछ अशारात नज़्म गज़लें पढ़ी गई, क्योंकि आज पूरी दुनिया में हज़रत अली मुर्तज़ा का जश्न विलादत मनाया जाता है इस उम्र में कि ये वो अली है जिन्होंने दीन के हर एक कदम में नबी का साथ देकर दीन को। दक्षिण से किश्तवाड़ की तरफ आ रही एक टाटा सुमो भंडारकोट के करीब हादसे का शिकार हो गई। इतलात के मुताबिक दौरान सफ़र गाड़ी उलट गई, ताहम तमाम मुसाफिर महफूज हैं और किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है।
जानवरों के हुकूक के एनजीओज और कारकुनों ने मुल्कगीर जानवरों की बहबूद की मुहिम के एक हिस्से के तौर पर श्रीनगर में एक एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें जानवरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और आवारा जानवरों के साथ इंसानी सलूक का मुतालबा किया गया। ये एहतजाज पूरे हिंदुस्तान में जानवरों की फलाह व बहबूद के ग्रुपों की तरफ से मुनज़्ज़म मुल्कगीर इक़दाम का हिस्सा था। जो आपकी पीसफुल गैदरिंग आज हुई, इसके बारे में बताइए। जी, मैं फाइका हूँ, फाउंडर ऑफ एनिमल एड कश्मीर। पहली बात है, अगर हम बात करें देयर इज कंप्लीट फेलियर ऑफ स्टरलाइजेशन, तो पीपल शुड क्वेश्चन अथॉरिटीज, ना कि जानवर को बंद करो, कैद करो, बिकॉज गॉड क्रिएटेड ऑल लाइफ फॉर अ रीजन। दीज एनिमल जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिला रामबन में एक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। ये टूर्नामेंट आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन रामबन में अख्तिताम पजीर हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक तरफ मंशियात के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर को मंशियात से पाक बनाने के मकसद से हर रोज़ मंशियात के कारोबार में मुलविस लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर रही है। इसी रुझान को जारी रखते हुए रामबन पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत राजपुरा ज़िला पुलवामा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया। भारत सरकार और गृह विभाग की तरफ से सिविक एक्शन प्रोग्राम का जो आयोजन किया जाता है, उसमें पुलिस हेडक्वार्टर्स, जोनल पुलिस हेडक्वार्टर्स, रेंज पुलिस हेडक्वार्टर्स के दिशा निर्देश के बाद जो है इस प्रोग्राम को जो है हमने ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें 16 टीम्स ने जो है पार्टिसिपेट किया, मुख्तलिफ इलाकों से थी। मकसद एक ही था, नौजवानों को फिर जो है इन प्ले ग्राउंड्स की तरफ जो है मोड़ना, उनको वादी कश्मीर में 0 दर्जा हरारत वापस आ गया है। श्रीनगर में इतवार के सुबह दर्जा हरारत -3.2 डिग्री सेल्सियस से गिर गया, जो मामूल से 0.8 डिग्री कम था। हफ्ते को शहर का कम से कम दर्जा हरारत -1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह के वक्त लोग सर्दी से निपटने के लिए भारी अलाव के गिर्द घेरा डाल रहे थे। चारकोल से आग लगाई गई। कांगड़ी कश्मीर में मुकामी लोगों के लिए गर्म रखने का एक आजमूदा तरीका है। मुकामी महकमे मौसमियात ने कहा कि वादी कश्मीर में 6 जनवरी तक इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। जम्मू डिवीज़न के बानिहाल और भदरवा में भी 6 जनवरी तक हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद 7 जनवरी तक बारिश होने का इम्कान नहीं है। आज वादी में सबसे कम दर्जा हरारत 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज एक फीमेल WD अप्रोच किया है JNK के ऊपर, तो इस वजह से आप 4 से लेकर 6 तक लाइट रेन ब्लिक स्नो हाई रिजेस पे जो कश्मीर वैली में होने के चांसेस हैं, और जम्मू डिवीजन में भी बनिहाल और भद्रवा एरिया में भी लाइट रेन ब्लिक स्नो होने के चांसेस हैं 6 तक। उसके बाद 7 से लेकर 14 तक कोई मेजर एक्टिविटी नहीं है रेनफॉल की। टेम्परेचर की बात की जाए तो अभी डे टेम्परेचर जो है, क्योंकि क्लाउडी है, 3 दिन क्लाउडी रहेगा, थोड़ा डे टेम्परेचर डाउन जाएगा और जो नाइट टेम्परेचर थोड़ा सा इंप्रूव रहेगा। आज तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।